देवी सरस्वती ने कहा कि जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी वेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती लीला, तब तक ब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। जब अपने संकल्प से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा? अतः कार्य को समझने वाली स्त्रियों में हे श्रेष्ठ लीले, तुम इस देहध्यास से रहित होकर चेतन ब्रह्म में आकाश रूपिणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः शीघ्र वही कार्य करो। लीला ने कहा, हे देवी, हे माता, आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ साथ चलेंगी, परंतु माता जी, मैं यह पूछती हूँ कि हम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है? मैं तो इस शरीर को यहीं स्थापित करके शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाश में लोक में चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इसी शरीर से वहां कैसे जाएंगी? देवी सरस्वती ने कहा, बेटी, जैसे तुम्हारा संकल्प में आकाश, वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत्य होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूप ही है, इसी तरह शुद्ध सत्व गुण का कार्यभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होती है, अतः इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, उसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, उसी तरह मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूँ। बद्रे, ये देह आदि पर ब्रह्म से परिपूर्ण होकर ही स्थित है, अतः अपनी उत्कृष्ट महिमा में स्थित पर ब्रह्म ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं, किंतु तुम ऐसा नहीं देखती, क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ आत्म तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे सुवर्ण में कटकत्व, जल में तरंगत्व और स्वपन के नगर इन संकल्प कल्पित पुर आदि में सत्यत्व नहीं है, उसी प्रकार सचितानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्म स्वभाव से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच भाषित हो रहा है, वह सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रकांत मणि की भरमवश कांच के समान प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की भ्रांतिवश दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। लीला ने पूछा, हे देवी, कृपया यह बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत के द्विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है? श्री सरस्वती देवी जी ने कहा, लीला, तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर भटक रही हो। अविचार स्वभाव से ही उत्पन्न होता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते मारते नाश हो जाता है। यह अविचार रूप अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है। ब्रह्म के सत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कभी अविचार है, न अविद्या है, न बंधन है और न मोक्ष ही है। यह जगत शुद्ध बोध स्वरूप चिन्मय ब्रह्म ही है। क्योंकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रही। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का क्षय रूप बीज पड़ गया है, इसलिए अब तुम विवेकशालिनी, प्रबुद्ध एवं विमुक्त हो। एक मात्र ब्रह्म के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा दृश्य और दृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाएगा, तब हृदय में यह वासना क्षय रूप बीज कुछ अंकुरित हो जाएगा। तब राग द्वेष आदि दृष्टियां क्रमशः उदित नहीं होगी, संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प
समाधि पूर्णतः स्थिरता को प्राप्त होगी। इस तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने पर कुछ काल के अनंतर मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कलंक से शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारणभूत अविद्या का जहाँ अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी।